नमस्कार। मैं मुकेश पांडे वापस आप लोग के बीच में कुछ अपनी राय रखने आया हूँ। आपने देखा होगा कि सरकार और किसान जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के जो सारे संगठन हैं उनके प्रतिनिधि और किसानों के बीच में सरकार के बीच में तकरीबन 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार ने यहाँ तक कि सरकार ने कानून, ये 3 कानून जो किसान बिल आया हुआ है, उन तीनों कानूनों में कुल मिलाकर 14 संशोधन करने के लिए सरकार राजी भी हो गई है, जो पहले से किसान चाहते थे। और लिखित में भी कई सारे मुद्दों पे गारंटी दे रही है, लिखित में दे रही है कि हम लिखित में आपको दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं। लेकिन अब किसान इस बात को लेके अड़ गए हैं। किसान अब कह रहे हैं कि नहीं, अब संशोधन से काम नहीं चलेगा, अब आप तीनों के तीनों कानून जो है वापस लीजिए, इसको हटा दीजिए। और उन्हीं के आड़ में जो है जितनी सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये सब कह रही हैं कि आप सरकार उसको मतलब आए, वार्ता वार्ता करे, सारे विपक्षी दलों के साथ वार्ता करे और फिर उसको जो आम सहमति बने सारे दलों में उस कानून को वापस पास करे। तो कुल मिलाकर कहानी ये लग रहा है। इसके अलावा अब आपको ये देखने में मिल रहा है वहां पे, चाहे चैनलों के माध्यम से जो टीवी चैनल्स हैं, चाहे जो भी वहां पे जाके देख रहे हैं कि अब किसान आंदोलन तो चल ही रहा था। किसान आंदोलन की जगह आपको वहां कम्युनिस्ट के नेता दिख जाएंगे, वहां पे सपा के नेता दिख जाएंगे, वहां पे लोकल जो 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 क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके नेता वहां पे दिख रहे हैं। और कांग्रेस और बाकी सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से अपना समर्थन उस किसान आंदोलन में जाके दे रही हैं। एक अजीब सी वहां बात निकल के सामने आई कि एनटीसीए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके तहत जितने भी लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, उन सभी लोगों की रिहाई के लिए अब उस किसान आंदोलन की जगह पे सिंगू बॉर्डर पे उनकी रिहाई के लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं और उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। तो एक तरह से बात इस तरह से अब निकल के आ रही है कि अब ये किसान आंदोलन तो है ही, लेकिन किसान आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। अब वो हाईजैक हो गया है जो लेफ्टिस्ट हैं उनके, और जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स थे, खालिस्तानी थे, इन सभी लोगों ने पूरी तरह से इसको हाईजैक कर लिया है। वरना किसान की बात थी तो किसान की बात में हिंदुओं की औरतों को गाली देना, जिस तरह से योगराज सिंह ने कहा है टके टके में, अहमद शाह अब्दाली टके टके में हिंदू की औरतों को बेच रहा था, भिंडरान वाला के की जय जयकार करना। इसके अलावा जो एंटी सीए प्रोटेस्टर थे, जो टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाली जो गैंग थी, और जिन्होंने दिल्ली दंगे जिनके वजह से 56 लोगों की मौत हो गई और जिनके वजह से ये सब हुआ, उन लोगों की रिहाई की बात क्यों कर रहे हैं? जिसमें उमर खालिद हो गया, जिसमें प्रोफेसर बरबरा हो गए, ठीक है। तो इन लोग की रिहाई की मांग करने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब पूर्ण रूप से किसान आंदोलन जो है हाईजैक हो चुका है। बाकी तो जो सारी चीजें थी कि जो कुछ जैसे एक कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें किसान लोग पसोपेश में रहे होंगे कि भाई उनके मन के अंदर जो एक शंका रहा होगा, शंका ये कि हमारी जमीन जो है छिन जाएगी, हमारी जमीन लीज पे चली जाएगी, और इसके अलावा ये मंडियां खत्म हो जाएंगी या किसी दूसरे हमें फिर बाद में हम मंडी में बेच नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ बाहर बेचना पड़ेगा, और जो भी व्यापारी होगा या जो बिजनेसमैन होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी बनाई हुई शर्तों पे हम जो काम करेंगे। तो बड़ी सारी जो मांगे थी, साथ में एक और मांग थी कि जो इसका ट्रिब्यूनल रहेगा, जो किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट जो है व्यापारी और किसान के बीच में होता है तो वो एसडीएम स्तर पे सॉल्व होगा। तो ये सारी चीजों को सरकार ने वैसे ही सरकार ने इन सब में क्लियर कट कर दिया है कि पहली बात तो मंडियां खत्म नहीं होंगी, वो सरकार के अधीन में आती हैं। अब मुझे एक और चीज बतानी है आपको कि आपकी लीज जाएगी, आप
बिजनेसमैन से जो पहले से अपना खेत जो है उसको देने से पहले जो आप एग्रीमेंट करोगे, वो एग्रीमेंट फसल की होगी, ना कि वो जमीन की होगी। जमीन के मालिक आप ही रहोगे, ये भी सरकार क्लियर कर रही है। आप मंडी में बेचिए या मंडी के कहीं बाहर बेचिए, आप पहले भी फ्री थे। लेकिन इसमें फर्क ये है कि अब आप अपनी फसल का रेट पहले ही निर्धारित कर लीजिए, उसको एग्रीमेंट में कर लीजिए, जो कि आप एक सही जगह पे आ रहे हैं। इसके अलावा यह भी कर दिया गया है कि आप किसान हैं या आप कोई नॉर्मल आदमी है, अब आदमी आप रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ द वे जाके करा सकता है। पहले उसको जाके वहां मंडी सबका रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं था। तो ये खुली व्यवस्था बना दी गई है। उस खुली व्यवस्था के अंदर सबको बराबर की भागीदारी दी जा रही है। आप देखिए कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी ओपन इकोनॉमी में जो है अगर बहुत आगे निकलना है तो बस ओपन शब्द नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ओपन के अलावा खुले तौर पे मानसिक रूप से और मानसिक रूप से साथ ही साथ कानूनी रूप से भी उसे खुला ही होना चाहिए। तो असल तो यह है कि जिस तरह से भरमाया जा रहा है किसान लोगों को, और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई उन लोगों के झांसे में आ भी चुके हैं। जो भी तमाम ये चाहे इसको बिचौलिए कह लीजिए, चाहे ये वापस सत्ता में लौटने का जो विपक्षी पार्टियों का खेल है, उनके झांसे में कह लीजिए। तो कुल मिलाकर कहानी अभी तक तो यही जान पड़ रही है। वरना अभी तक आप इस बात के लिए आंदोलन इस बात के लिए हो रहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी जो संशोधन के लिए। अब जब सरकार उसके ऊपर तैयार हो रही है, लिखित में दे रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो है तीनों कानून है पहले उसको हटाइए, उसके बाद फिर बात होगी। तो ये तो एक तरह से सरकार को एम्बैरस करने का एक तरीका है और कुछ है नहीं। बाकी जिन लोगों की ये एक अच्छा मौका भी है लोगों के पास, और ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब किया जाए और दुनिया को ये दिखाया जाए कि देखिए किस तरह से क्या बुरा हाल कर रखा है इस देश में किसानों का इस वर्तमान सरकार ने। जबकि जिस तरह की जब से 2014 से लेके अभी तक जितने किसानों के लिए नए नए स्कीम, नए नए प्राविधान लाए गए, उतना शायद ही किसी और पार्टियों के अंदर ये सब चीजें की गई हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इस तरह न करके कि आप एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश ना करें, और सरकार सम्मान आपका कर रही है। मैं कह रहा हूं कि संशोधन अगर वो कर रही है तो आप ये समझिए कि वो आपका सम्मान करके ही वो संशोधन कर रही है। कुछ बातें ये बातें बिल्कुल सही समझ में आ रही थी, जो कि मेरे पास भी जमीनें हैं, मैं भी किसान के घर का हूं, मेरे मन के अंदर ये बात आएगी। और कुल मिलाकर जो है अगर मान लीजिए मेरी कल को ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी जमीन चली जाए, या कल को ऐसा हो कि भाई कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो कि एक एग्रीमेंट के तहत कि मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा रहे, मैं ना उसको चुका पाऊं तो वो मेरी जमीन हड़प ले, या कोई डिस्प्यूट हो, या मुझे एग्रीमेंट के तहत पैसे ना मिले, तो इन सभी चीजों को लेकर जो आशंका होती है वो मतलब उसका जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ वो एसडीएम तक न करके उसको कोर्ट तक जाना चाहिए था। वो चीज एक अच्छा कर दी सरकार ने, उसको वो अब जो है कोर्ट लेवल पे भी उसकी बातें होंगी। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक थी, सरकार उसको क्लियर भी कर रही है। लेकिन ये समझना होगा कि फिलहाल आंदोलन जो है अपनी रास्ते से भटक चुका है। एक तरफ आप देखिए कि सारी जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, और देश के सिर्फ 5 से 6 जो बड़े बिजनेस घराने हैं उनको पूरी तरह से उनके हाथों किसानों का भविष्य सरकार दे रही है, और वो कल को उनकी सारी जमीनें हड़प लेंगे। अब मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आता है कि अडानी अंबानी की सरकार बार बार कहते हैं, तो आप ये बताइए कि आप ही के कांग्रेस के ही नेता पूर्व में, फिर चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, तो इतने सारे लोग तमाम, तो इन लोग के यहाँ मुकेश अंबानी की और रॉबर्ट वाड्रा की
जो है अडानी से, इन लोग की तो बहुत सारी मीटिंग से हुई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके बात हुई है। अमरिंदर सिंह ने तो यहाँ तक, अमरिंदर सिंह 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी से करवा रहे थे, जो बाद में उन्होंने बोला कि उस अगर वो इन्वेस्टमेंट हो जाता तो किसानों की, हमारे पंजाब में किसानों की आमदनी 3 गुना बढ़ जाती। तो और ये उन्होंने अकालियों के ऊपर ये बात मरती कि अकालियों ने मुझे वो डील होने नहीं दी। तो अगर मैं ये कहता, खुद आपके नेता जो है चाहते थे कि अडानी और अंबानी यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें, और आज आप लोग इसी बात का हवाला देके अब उस बात को भूल के अब आप ये लोग ये कह रहे हो कि नहीं ये अडानी अंबानी की सरकार है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक बस एक बहानेबाजी है, और बहानेबाजी का इसको छल ही कहेंगे, कपट ही कहेंगे कि जब आपकी बात थी तब सारी चीज बढ़िया थी। अब जब किसी दूसरे की बारी आ गई और कोई अच्छी बात होने वाली है तो आप जो है उसमें राजनीति देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अभी तक तो यही लग रहा है कि हमारे किसान भाई जिस मुद्दे को लेकर लड़ने आए थे, पहली बात तो वो रास्ता लगता है भटक चुके हैं, और दूसरी बात उनका अपना स्टैंड, उनका जो अपना आंदोलन था, उस आंदोलन ने अब जो है एंटी सीए प्रोटेस्टर्स और जो लेफ्टिस्ट और जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उनके पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो मुद्दा अब मुद्दा उनका रहा ही नहीं, और अगर यूं ही चलता रहा तो इसका कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे अब दुनिया भर के जो करस्पॉन्डेंट आ रहे हैं उनके थ्रू यही पता चल रहा है, क्योंकि आपकी बात अब किसान की बात न रह के वो अब बात हो गई है एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को आजाद कराने वाली, और जो नक्सलाइट्स हैं उनको रिहाई कराने वाली, और कानून को वापस कराने वाली। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि पूरी तरह से मुझे तो अभी तक ये फेल होता दिख रहा है, और इससे कुल मिलाकर किसानों का नुकसान ही होना है। जो भी हमारे पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं, उनके जो किसान हैं उनका तो मुझे नुकसान दिख रहा है, क्योंकि चाहे मांग सही हो अथवा मांग गलत हो, लेकिन कुल मिलाकर हमारे अन्नदाता की इतनी मेहनत व्यर्थ ही जा रही है। और जब सरकार तैयार भी हो गई है कि इतने संशोधन हम कर देंगे, फला संशोधन कर रहे हैं, तब भी आप पूरी तरह से, किसान भाई पूरी तरह से इन लोगों के झांसे में आ गए हैं, और जिसका असर यह होगा कि पता नहीं ये सही ढंग से इस मामले का पटाक्षेप होना है अथवा नहीं होना है। नमस्कार।